जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। शुक्ल पक्ष और अभिजीत मुहूर्त में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। क्या होता है अभिजीत मुहूर्त, आइए जानते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर पूजा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल वैदिक एस्ट्रो विद पूजा में। क्या होता है अभिजीत मुहूर्त, आइए जानते हैं। ऐसा नहीं है कि अभिजीत मुहूर्त कभी कभी आता है, अभिजीत मुहूर्त रोज आता है। इसका समय भिन्न भिन्न हो सकता है क्योंकि अभिजीत मुहूर्त सूर्य पर आधारित होता है और सूर्योदय के समय में विभिन्न स्थानों में अंतर हो जाता है, इसीलिए अभिजीत मुहूर्त में भी अंतर हो जाता है। अभिजीत मुहूर्त का समय विभिन्न स्थानों में कुछ न कुछ अलग अलग होता ही है। क्या होता है अभिजीत मुहूर्त? उत्तराखाड़ा नक्षत्र का आखिरी चरण और श्रवण नक्षत्र का 15वां भाग यानी पहली 4 घटी, ये दोनों मिलकर अभिजीत मुहूर्त का निर्माण करते हैं। मैं आज आपको अभिजीत मुहूर्त निकालना सिखाती हूँ। स्वयं आप देख सकते हैं कि कैसे और कब अभिजीत मुहूर्त बनेगा। आइए सीखते हैं। देखिए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार 60 घटी का एक पल का एक दिन होता है। एक घटी 24 मिनट की होती है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के मध्य भाग का जो समय होता है, उसकी एक घटी पहले व एक घटी बाद यानी 24 मिनट पहले व 24 मिनट बाद के समय अर्थात 48 मिनट का ये समय अभिजीत मुहूर्त होता है। यह दिन का 8वां मुहूर्त होता है। तो आप जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान के सूर्योदय के समय के अनुसार इस नियम से अभिजीत मुहूर्त देख सकते हैं। आपको किसी पंडित जी से या फिर किसी अन्य की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं भी इसे देख सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का एक नाम विधि भी है। किस प्रकार का कर्मकांड हम इसमें कर सकते हैं, इस मुहूर्त में कर सकते हैं, आइए जानते हैं। अभिजीत मुहूर्त बहुत ही प्रभावशाली व सफलतादायक होता है क्योंकि इस समय कर्म क्षेत्र एक्टिव होता है, अर्थात सूर्य कुंडली देखें, उस समय की कुंडली देखें तो सूर्य 10वें स्थान यानी कि कर्म क्षेत्र में होता है और सूर्य पराक्रम का कारक है और कर्म क्षेत्र का कारक है, तो कर्म क्षेत्र उस समय एक्टिव हो जाता है। इस समय किए गए कार्य सफलता प्राप्त करते हैं। ज्योतिष संग्रह सूत्र में दिए गए एक सूत्र के अनुसार अभिजीत मुहूर्त में हम जो कार्य करते हैं उस समय के दोष को स्वयं भगवान विष्णु अपने चक्र से मिटा देते हैं। मुहूर्त शास्त्रों के शास्त्रकारों के अनुसार कोई भी जरूरी शुभ कार्य अगर हमें कोई और मुहूर्त नहीं मिल रहा है तो हम उसे अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। जैसे गृह प्रवेश, भूमि भवन वाहन का क्रय, विद्या, पूजा पाठ, विवाह, कोई भी शुभ कार्य हम अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में एक चीज निषेध है, आइए जानते हैं कि ये क्या है। बुधवार को अभिजीत मुहूर्त को शुभ नहीं माना गया है। इसका कारण ये है कि बुधवार को 12 बजे से और 1:30 बजे तक राहु काल होता है, इसलिए अभिजीत मुहूर्त का अस्तित्व नहीं रहता है। और इस दिन दक्षिण दिशा की यात्रा करना भी कष्टकारी माना जाता है, यानी बुधवार को अभिजीत मुहूर्त का विशेष महत्व नहीं रह जाता है और दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक दिन ब्रह्मांड द्वारा ये समय हमें दिया गया है, ये गॉड गिफ्टेड है। जब भगवान विष्णु का चक्र व शिव का त्रिशूल हमारी रक्षा करता है, अर्थात ब्रह्मांड में ऐसी पॉजिटिव शक्ति होती है इस समय कि हम जो भी कार्य करें वो कार्य सफलता की ओर अग्रसर होता है। इस दिन सफलता मिलनी सुनिश्चित होती है, ऐसा
कहा गया है। बाकी अपने कर्मों के अनुसार भी हमें फल प्रदान होता है। हम कैसा परिश्रम कर रहे हैं किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, उससे उसका परिणाम सुनिश्चित होता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल वैदिक एस्ट्रो विद पूजा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।